हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को तीसरा क्लास लेने आया हूं और भी नंबर एंड नंबर सिस्टम का। पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को हर एक बात को बताया। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को नंबर के हिस्ट्री बताया। सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किससे कौन करता है, कौन बड़ा संख्या है, कौन छोटा संख्या है, कौन प्लेस वैल्यू है, कौन फेस वैल्यू है। ये सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बढ़िया तरीक़ा से समझाया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डीपली समझाने वाला हूँ। कुछ और भी फार्मूले हैं उसको, और एक रूल और बच गया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा बच गया था, और भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल है वो भी बच गया था, वो भी मैं आप लोगों को आज बतलाने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, इसको बनाने का 11 का जो डिविजिबिलिटी है उसको बनाने का दो गो रूल बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, लिख लीजिएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 11। इसमें मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6, ये लिखा, ध्यान से पहले समझिए। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ कर लेना है। देखिए, ये है ऑड प्लेस, ये है इवन प्लेस। ऑड प्लेस, इवन प्लेस क्यों बोला? क्योंकि आप जब भी इस तरीका का क्वेश्चन देखिए तो इसको लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4। तो आपको पहले मैं आप लोगों को तो पहले बता ही चुका हूँ कि ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। इसको बोलते हैं ऑड बोलते हैं, इसको इवन बोलते हैं। ऑड इवन का मतलब क्या है ये भी मैं आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझा दिया था। तो क्या करना है कि सभी ऑड को, पहला जो रूल बता रहा हूँ उसमें क्या करना है कि सभी ऑड प्लेस को एक साथ जोड़ देना है और सभी इवन प्लेस को एक साथ जोड़ देना है, और ऑड प्लेस में से इवन प्लेस को घटा देना है। ऑड प्लेस में से इवन प्लेस को घटा देना है, और घटाने के बाद रिजल्ट हमारा 0 आ जाए, चाहे वो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तब समझिएगा कि जो संख्या दिया हुआ है वो सारे संख्या किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। रूल नंबर फर्स्ट। अब आपको देखना है और ऑड प्लेस को आपस में जोड़ना स्टार्ट करिए। देखिए 7 ये ऑड प्लेस है, 7 और 8 कितना हो गया? 7 8 15 हो गया। ठीक है, और ये दोनों को आपस में जब जोड़े तो ये 6 और 9 कितना हो गया? 15 हो गया। देखिए, ऑड में से इवन हम घटाएं तो जो हमारा घटाने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया कितना? 0। चाहे 0 आ जाता, चाहे कोई 11 का मल्टीपल आ जाता घटाने के बाद, चाहे 11 आ जाता या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता। अगर मल्टीपल कोई आ जाता 11 का तो समझिए थे कि जो ये जो संख्या लिखा हुआ है ये संख्या 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और मैं बताता हूं। देखिए, इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और बताता हूं। क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों को आपस में क्या करना है? घटाना है। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाइएगा तो -1, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? +1। और घटाने के बाद जब इसको ये दोनों को कर रहे हैं तो ये सी खत्म हो रहा है, यानी कितना आ रहा है? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ रहा हो, शेष 0 आ जाए, तो समझिएगा क्या चीज़ कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ये पूरे के पूरे डिवाइड है किससे? 11 से। तो याद रखिएगा, दो तरीका मैं बताया। तो सबसे परफेक्ट जो तरीका होगा वो ये होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल का सबसे परफेक्ट तरीका ये है। फिर से एक बार देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि जोड़ा बनाते जाना है। क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। सबको जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद जो फर्स्ट में इधर में जो लिखा हुआ रहेगा इसमें से इसको घटा देना है। तो इसमें से इसको जब घटाइएगा तो -1 ही ना आएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तब +1 आएगा है। अब जब ये पूरा जो रिजल्ट आया, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे +1 है, -1 है, इसको जब घटाएं तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब पूरा भाग करने के बाद जब पूरे के पूरे कट जाए, 0 आ जाए, तो समझिएगा कि 11 से जो ये संख्या लिखा हुआ है ये संख्या 11 से पूरे पूरे डिवाइड होगा। जरूरी नहीं कि इतने बड़े संख्या हो, उससे भी बड़ा संख्या दे देगा। तो कितनों बड़ा संख्या दे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल इसी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब कुछ और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 12 का, 15 का किस तरीका से बनाइएगा। तो क्या करा है, 12 को गुणनखंड करिए। 12 को जब गुणनखंड करिएगा तो इस तरीका से गुणनखंड करिएगा कि जब गुणनखंड करें तो दोनों का बीच का HCF 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि 3 चौके 12। जब हम निकालेंगे इसका HCF दोनों के बीच का तो कितना आएगा? 1 आएगा HCF। तो 1 आएगा तो 12 से डिविजिबिलिटी रूल ये करेगा कि 3 और 4 दोनों से अगर कोई संख्या कट रहा हो,
3 और 4 दोनों से अगर कोई संख्या कट रहा हो तो वो संख्या 12 से भी पूरे पूरे डिवाइड होगा। 15 का भी देखिएगा तो इसी तरीका से काम करेगा। 3 गुना 5, ये दोनों का HCF भी कितना है, 1 है। ये दोनों के बीच का HCF भी कितना है, 1 है। तो याद रखिएगा कि 3 और 5 अगर दोनों से कोई संख्या कट रहा हो तो वो संख्या 15 से भी कटेगा। इसी तरीका से कोई भी आपसे पूछ दे, कोई भी डिविजिबिलिटी रूल पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद दोनों का बीच के इस तरह से गुणनखंड करना है कि दोनों के बीच का HCF 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 हो रहा हो और दोनों संख्या से वो संख्या कटना चाहिए। अगर कट रहा है दोनों संख्या से वो संख्या तो समझिएगा कि जो दिया गया संख्या है वो संख्या पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरीका से आप कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आप बढ़िया तरीका से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब आशा करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ नवोदय के। चलिएगा अब देखिए इसमें क्या करना है। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। अब कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूला आप लोगों को ज़रूर नोट करना चाहिए। फॉर्मूला है ये बहुत अच्छा, बहुत जिसको हिंदी में हम सूत्र बोलते हैं। फार्मूला को क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्र। तो याद रखिएगा कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले को आप लोगों को ज़रूर नोट करना चाहिए और हर एक नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करिएगा तो एक भी क्वेश्चन आगे जाके फिर नहीं बनेगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन में क्या करना है हमको। सबसे पहला फार्मूला लिखिएगा, इसमें पहला फार्मूला लिखिए लगातार, लिखते जाइए लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। याद रखिएगा मैं अब इसके पर क्वेश्चन भी बतलाऊंगा बढ़िया तरीका से। सबसे पहले आप फार्मूला को नोट करिए कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक का योग बताइए। अब लगातार प्राकृतिक संख्या का योग है कि नहीं है? लगातार संख्याओं का योगफल लिखा हुआ है। लगातार संख्याओं का योगफल पूछे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ ले तो फार्मूला यही लगाना है n इंटू n प्लस 1/2। जो n रहेगा वो सबसे लास्ट में जो संख्या लिखा रहेगा ना वही n रहेगा। तो सबसे लास्ट में कौन संख्या लिखा हुआ है? 99। तो n का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 99। अब फार्मूला आपको याद ही है, लगा दीजिएगा n इंटू n प्लस 1/2। इसी फार्मूला पे इसको तोड़ देना है। 99 यहाँ पे रखिएगा n का वैल्यू, फिर यहाँ पे 99 और 1 100 हो जाएगा भैया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा बट्टा में। इससे जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 50। अब देखिए 99 गुना 50 और यहाँ पे जब सोल्व करेंगे 9 5 45 के 5 और 9 5 45 और 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा 4950 हो जाएगा हमारा क्या चीज़? आंसर। यानी कि जो पूरा इसका जो योग होगा कितना हो जाएगा? 4950। तो याद रखिएगा कि अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है तो यही फार्मूला लगाना है। और n का मतलब होता है जो लास्ट में जो संख्या लिखा हुआ रहता है उसका वैल्यू n होता है, उसका मान n होता है। n का वैल्यू लिखा हुआ था 99 पुट किया, फार्मूला मुझे याद था n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। फार्मूला पर पुट आउट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4950। तो इसी तरीका से आप कोई भी फार्मूला को बना सकते हैं, इस तरीका के क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से।
चलिए आगे दिखाते हैं फिर। ये तो फर्स्ट फार्मूला था, अब लिखिएगा सेकेंड फार्मूला, फार्मूला नंबर सेकेंड। फार्मूला नंबर सेकेंड में क्या है कि ए के एन तक के पहाड़ों, किसका, पहाड़ों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए इंटू ऐसे करिएगा, ए इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, एन फार्मूला ये होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया 3 से, किससे, 3 से 10 तक के पहाड़ों, किसको, पहाड़ों का योगफल बताइए। क्या बताइए योगफल बताइए। क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा। सबसे पहले समझिएगा मैंने लिखा क्या चीज कि ए के एन तक के पहाड़ों का योगफल का फार्मूला होता है ए इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। उदाहरण के थ्रू मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि इसको बनाया कैसे जाएगा। जैसे लिखा हुआ 3 से 10 तक के पहाड़ों का मतलब होता है टेबल। पहाड़ों का मतलब क्या होता है, टेबल। क्या होता है, टेबल। तो याद रखिएगा कि बोल रहा है कि 3 से 10 तक के जो टेबल लिखा हुआ है उस सभी को आपस में जोड़िए और उसका योग बताइए कि क्या होगा आंसर। तो याद रखना है कि आपको फार्मूला लगाना है ए इंटू एन प्लस 1/2। ए का वैल्यू याद रखिएगा, ए का वैल्यू होता है शुरुआती यानी 3 और एन का वैल्यू होता है, अभी मैंने बताया जो लास्ट में होता है वो। तो एन का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ए का वैल्यू शुरुआत वाला 3 और एन का वैल्यू लास्ट वाला 10। अब उसी फार्मूला पे आपको तोड़ देना है। जैसे क्या करना है इसमें कि ए के जगह पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे सोल्व मैं कर देता हूँ। ए के जगह पे 3 रख दीजिए, एन के जगह पे 10 रख दीजिए और 10 प्लस 1 कर दीजिए, उसके बाद 2 और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा। 30 गुना 11/2 ये हो गया 15। अब 15 को गुना कर दीजिए 11 से, तब 15 गुना 11 जब करिएगा भैया तो एक ट्रिक बताते हैं। 11 का मल्टीप्लाई का ट्रिक होता है कि क्या करना है आप लोगों को कि 5 लिख दीजिए पहले, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 6, ये जो बच गया 165 इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 3 से लेके 10 तक के जो टेबलों की जो संख्या लिखा हुआ है उसका जो आंसर होगा सबको जब आपस में जब जोड़ा जाएगा तो 165 आएगा। उस संख्याओं का योग पूछेगा तो 165 होगा। याद रखिएगा, इसी तरीका से हम लोगों को बनाना है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया तरीका से। चलिए अब देखिएगा फार्मूला नंबर तीसरा। फार्मूला नंबर तीसरा भी नोट करिएगा। फार्मूला नंबर तीसरा में क्या करना है, तीसरा है क्या, लगातार। लिखिए लगातार, लिखते जाइए, लगातार एन तक की सम संख्याओं का योग फल बराबर फार्मूला क्या होता है। योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2/4, n इंटू एन प्लस 2/4। लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल पूछ ले, लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल पूछ ले तो उसका फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 2/4। कैसे, तो क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिख दिएगा 20 तक। अब बोल दिया
कि बताइए कि इसका जो मान है क्या होगा, सभी को जोड़कर बताइए। लगातार सम संख्याओं का योग है कि नहीं, लगातार सभी सम संख्या है, तो लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछ ले तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपको पता है। एन का वैल्यू भी आपको पता है कि जो सबसे लास्ट में होता है उसी को बोला जाता है एन, यानी कि एन का जो वैल्यू इसमें है 20 है। अब फार्मूला आपको पता है कि एन इंटू एन प्लस 2/4 होता है। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, एन के जगह पे 20 रखेंगे, यहाँ पे 20 × 2 = 22 हो गया, 20 × 2 = 22 हो गया, बटा कितना हो जाएगा 4, 4 × 5 = 20। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 5 × 22, 5 × 22 तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 = 11, 110 इज राइट आंसर। इस तरीका के हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से आप लोग समझ के बनाइएगा, इसी तरीका से बनाया जाएगा। फार्मूला को नोट करिए, एक बार इसको रिवीजन करिए और उसी कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीका से आप लोग समझिए और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको 1 से 2 बार बनाइए। चलिए, आशा करते हैं कि ये भी तीसरा फार्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा आप फोर्थ फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 क्या है, किस तरीका से इसको बनाया जाता है वो भी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। फार्मूला नंबर 4 लिखिएगा, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है। तो याद रखना है कि लगातार इसमें पूछा विषम संख्या, तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर फार्मूला होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + ... कहाँ तक 15 तक। मान लीजिए 15 तक दे दिया, क्या दिक्कत है, 15 तक दे दिया आपसे। अब पूछ ले कि सभी लगातार विषम संख्याओं का योगफल बताइए, लगातार विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो लगातार विषम संख्याओं का योगफल पूछ दिया, फार्मूला दे दिया, तो n का वैल्यू आपको पहले से पता है कि जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है उसी को हम बोलते हैं n बराबर हमको पता लग गया कि 15 है। अब फार्मूला भी मुझे पता है कि फार्मूला क्या होता है, लगातार विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर मुझे तोड़ना है, 15 × 1 = 16, 16/2 का होल स्क्वायर, इससे काटे तो 8, यानी बचा जो हमारा क्या बचा हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64, तो 8 × 8 = 64 जो हो गया इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर है वो कितना हो गया 64। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर, उसी फार्मूला पर इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, इस तरीका से बनाया जाएगा। और n का जो वैल्यू होगा जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहेगा उसी को बोलते हैं n का वैल्यू, लास्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन। चलिए, आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करिएगा तभी आप लोगों को समझ में रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। फार्मूला नंबर 5 देखिएगा, फार्मूला नंबर 5 में क्या होगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो इसका दम डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा, n × n प्लस, डायरेक्ट लिखते जाइए, n × n + 1 × 2n + 1/6, यही फार्मूला हो जाएगा। बोला लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो योग होगा वो हो जाएगा n × n + 1 × 2n +
2n+1/6। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देना है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो देखिए, अब 1 का स्क्वायर पूछ लेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक पूछ लेगा, मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर तक पूछ लिया। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग है कि नहीं, सभी का वर्ग है कि नहीं, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर, तो सभी का स्क्वायर है कि नहीं। अब आपको n का वैल्यू भी पता लग गया कि 10 होगा भैया, n का वैल्यू कितना होगा भैया, 10 होगा। और ये भी आपको पता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या चीज, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, यही तो फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़िएगा भैया, तो n का वैल्यू 10 था तो 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 10 दूनी 20, 20 1 21 हो गया, 22 हो गया। आप काटने आता है भैया, काट लेंगे, ये काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 7 पचे 35, 35 गुना 11 कर देंगे, 35 गुना 11। याद रखिएगा 11 मैंने क्यों लाया, क्योंकि अभी मैंने एक तरीका बताया, ट्रिक बताया कि 11 लाने के लिए, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना मुझे आसान लगता है, इसीलिए मैंने 11 लाया। तो जब भी आपको प्रश्न में 11 दिख जाए तो 11 को पहले छाट लीजिएगा, अब बाकी सब को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है। कैसे, तो देखिए पहले 5 लिख दीजिए, ये दोनों को आपस में जोड़िए, 5 3 8 है, ये लास्ट में 3 बच गया, यही 3 आंसर हो गया, यानी 385 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर तरीका का आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाना होगा। फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बनाइए, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब फार्मूला नंबर 6 देखिए, 6 में क्या होगा, चलिए अब देखिए 6 नंबर में जो फार्मूला है वो किस तरीका से बनाया जाएगा, क्या होगा, कैसे उसको बनाना है, किस तरीका से बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें उस तरीका तो आप क्वेश्चन दिया नहीं है, एक होता है क्यूब वाला, तो क्यूब वाला दिया नहीं है, अगर दे देता तो उसका भी फार्मूला होता है, बढ़िया तरीका से दे देता तो बनवा देते, लेकिन उस तरीका का दिया नहीं है। लगातार n सम संख्याओं का योगफल दिया है, n+1 अगर निकालना हो तो, सम संख्या निकालना हो तो, बाकी सब फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, बढ़िया तरीका से समझा दिया, तो अब इसमें कोई फार्मूला बचा नहीं है। अब क्या है कि इसमें अब प्रश्न बताया गया, अब प्रश्न बच गया। सारे इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नवोदय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति का जो ये वाला बुक है, इस बुक का पहला चैप्टर का एक का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया है, उसको रिवीजन करिए। उस कॉन्सेप्ट को अब क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के बाद अब क्वेश्चन पे उतरना है, क्वेश्चन को बनाना है। ऐसे मैं हर एक क्वेश्चन को इसमें न लगता है ना, पहला में 90 क्वेश्चन है इसमें, हाँ 90 क्वेश्चन है, देखिए 90 क्वेश्चन है, तो ये 90 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में बढ़िया से एक वीडियो डालूंगा, 2 वीडियो में आप लोगों के बीच में हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से समझा के सबको बतला दूंगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको डाल दिया जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि सब ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बतलाया, ये टोटल डिविजिबिलिटी रूल, रोमन नंबर और बड़ी संख्या, छोटी संख्या, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर हिस्ट्री, ये सारे चीज़ जो फार्मूला मैंने लिखवाया, लगातार विषम संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या, ये सारे फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, बढ़िया तरीका से याद करने के बाद क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर लगता है आप लोगों को कि अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, उसमें कमेंट करिए कि आप इसको और अच्छा तरीका से समझाना चाहिए, क्या मैं अगले वीडियो जो लाऊं फ्रैक्शन वाला जो है, नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन है, उसको और बढ़िया तरीका से समझाऊं, क्या आप लोगों को और समझना आने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। थैंक यू। और इससे पहले मैं जाने से पहले आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।